किमर्थम, इसका जवाब दे रहे। आप जो है बारंबार जन्म लेते हो वो किस लिए? जब जब धर्म की है ग्लानि या हानि हो जाए तब तब मेरा और अधर्म का अभिवृद्धि हो जावे, तो अपनी माया से इन मायामय शरीरों की मैं निर्माण कर लेता हूं। ये जो आपने कह दिया इसकी भी क्या जरूरत है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, वेद मार्ग अनुगामी नाम साधूनाम, वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले उनको कहते हैं साधुना। सन्मार्ग गामी नाम इत्यर्थ, सन्मार्ग में चलने वाले जो लोग हैं उनको साधु नहीं। वेद से पहन लिया, लाल पीला पहन लिया और ऊपर तिलक लगा लिया, वो साधु हो गया है नहीं साधु। ये चाहे इसलिए वर्णाश्रम धर्म, जो वेदों में कथित वर्ण और आश्रम के धर्म, वही का पालन करना ही सन्मार्ग है, उसमें रहने वाले। इसलिए ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र चारों वर्णों वाले हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम किसी भी आश्रम वाले हो, चारों आश्रम चारों वर्णों में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो वह साधु शब्द वाच्य हो सकता है यहाँ। इसलिए साधु शब्द रूढ़ नहीं है। सन्मार्गगामी जो कोई भी है, वैदिक सनातन धर्म में कहा हुआ वर्णाश्रम धर्म को परिपालन करने वाला जो कोई भी व्यक्ति है वो साधु है। उन लोगों की रक्षा करने के लिए परित्राणाय यदि परित्राणाय, उनकी चारों ओर से सब प्रकार से रक्षा करने के लिए हमने किया है। और दुष्कृतांच विनाशाय, च समुच्चय अर्थ में है यहाँ पर, ये तीनों काम का समुच्चय है। तीनों काम को करने के लिए, केवल एक काम करने के लिए नहीं आ रहा हूं, ऐसा कोई और कर सकते हैं यहाँ। दुष्कृतांच विनाशाय, और दुष्कृत जो वेद मार्ग उन्मार्गी लोग हैं, है ना, असन्मार्गी हैं, उन्मार्गी असन्मार्गी लोग हैं, उन लोगों का विनाश करना। विशेषण नाशाय यदि विनाशाय, केवल नाश नहीं करता हूं मैं, उनको विशेष रूप में नाश करता हूं। विशेष रूप में नाश का मतलब क्या होता है? उनको मार के अपने में लय कर लेता हूं। जब भगवान जिसको भी मारते हैं वो भगवान में ही लीन हो जाता है। जितने भी राक्षस मारे वो राक्षसों का अभिशाप था, भगवान से उनकी मृत्यु होनी थी, मृत्यु और भगवान को भी प्राप्त कर जाते हैं। ये विशेष नाश। और बाकी सब तो मर रहे हैं, मर तो सभी रहे हैं, इसलिए उनको मारने के लिए जरूरत क्या? यहाँ मैंने कहा था अर्जुन का 3 प्रश्न उठ रहा है, श्लोकों को बताऊंगा वो सब। तो इसलिए विशेष में नाश क्या है? वो भगवान उसको अपने बाणों से या अस्त्रों से या हाथ से जैसे भी मारा होगा उसके माध्यम उसको पवित्र करके उसको सारा पाप को नष्ट करके अपने से अभेद कर देते हैं। और कई में तो साफ भागवत में जैसे अमला अर्जुन की कहानी आती है, वहां साफ लिखते हैं जो दामोदर भगवान करके गए, बांध दिया था ना उसको पोखली में, उसको खींचते हुए गए और दोनों पेड़ को गिरा दिया बीच फंसा करके। हाँ, जब पेड़ गिर गए दोनों पेड़ में जो राक्षस थे दोनों उनमें समाहित हो गए। ऐसे भागवत में साफ साफ सबका यही हाल है। वाल्मीकि रामायण में देखो, श्लोक है वाल्मीकि रामायण में 2:3-41 में क्या कहते हैं देखो, मच्छरस्तम, मच्छर नहीं लेना, मच्छरई को च हो गया, श को छ छोटी, इसे मच्छर बन गया शब्द तृतीय मच्छरई। मच्छर अर्थ नहीं है, हिंदी वाला मच्छर नहीं है यहाँ। मच्छरस्तम रणे शांतस, मच्छरस्तम रणे शांतस ततपूतो भविष्यसि, उसी से तुम पवित्र हो। ये सबके साथ इसीलिए कहते हैं रावण, क्यों प्रश्न उठा ना, रावण इतना अत्याचार किया उसको भगवान ने अपने में लय कर लिया। ऐसे क्यों कर लिया आपने? तो रावण ने खुद पूछा आप ऐसे कैसे कर रहे हो? कहते तुम तो सारा पाप धुल गया मेरे बाणों से, मेरे बाण लगते गए तुम्हारे जितने पाप था सब खत्म। कहीं मुक्के मारे, मुक्काबाजी से मारा राक्षसों को कृष्ण भगवान ने मलयुद्ध में।
चाणूर, मुष्टिक, इन सबको। तो इस तरह से अनेक प्रकार से यहाँ मत शरीर दृष्टांत है। इसी प्रकार से जिन किसी भी साधनों से मारा है वे साधनों के माध्यम से परमात्मा उसको पूर्ण पवित्र करके अपने में लय कर लेते हैं। इसलिए विनाशाय शब्द प्रयोग करते दुष्कृताम अर्थात रिपुणाम भी वत्सल इत्यर्था। और रिपुवत्सल भी है, वो भक्त वत्सल तो है और रिपुवत्सल भी है, इसीलिए ये कहने का था। और दुष्कृतम साधनम बहुवचन प्रयोग करने से यह शंका हो सकता है एक के भला के लिए कभी आते नहीं भगवान। फिर तो जब बहुतों का बड़ा बुरा दशा हो जाए तब आएंगे। ये तो फिर गड़बड़ हो गई पुराणों की कथा। एक गजेंद्र मोक्ष में क्या हुआ था? अकेला हाथी दुखी था, सारा संसार थोड़े दुखी थे। सन्मार्ग में सब दुखी थोड़े थे, नहीं थे। एक प्रहलाद को प्रधान दिया जा रहा है, बाकी सब खुश हैं। किसको क्या परेशान किया उसने? केवल प्रहलाद को परेशान कर रहा था मुख्य रूपेण। तो फिर भी भगवान आ गए। इसलिए बहुवचन जो अविवक्षितम भवति, बहुत्वम अविवक्षितम समझना। एक साधु का हो चाहे अनेक साधु हो चाहे दो साधु हो तो भी सभी के लिए होगा अवतार। कि इसलिए स्फूर्ति अवतार एकस्यैव कल्याणार्थमस्तु, उसको कहते हम लोग स्फूर्ति अवतार। भगवान जो है आ गए गजेंद्र मोक्ष में, प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार रूप में आए, इस स्फूर्ति अवतार कहा जाता है। और जब अंशावतार होता है वो अनेकों का कल्याण के, जैसे रामकृष्ण वगैरह क्या है? अंशावतार। ये समझना अंतर को आएगा, थोड़ा टीका में कहेंगे, उस विषय में जाएंगे। धर्म संस्थापनार्थाय, तीसरा काम बता दिया धर्म संस्थापना करने के लिए। कोई शंका कर सकता है साधुओं की रक्षा से ही सन्मार्गामी रक्षा धर्म की रक्षा तो हो गई? कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सन्मार्गामियों की रक्षा तो अनित्य है, उससे नहीं होगा ना। सन्मार्गामियों की रक्षा करने से वो जब तक वो है तब तक रह गया, बाद में वो तो मर जाएंगे सब। इसे कहते हैं नहीं, उनके माध्यम से हम धर्म की स्थापना करना चाहिए। केवल व्यक्ति की रक्षा मुख्य नहीं है, व्यक्ति के आचरण की रक्षा, व्यक्ति की संस्कृति की रक्षा मुख्य है। वो मेरा मुख्य लक्ष्य होता है। वह इसके लिए गौण व्यवहार क्या है? दुष्कृतों का नाश और साधुओं की रक्षा। एक गौण है और मुख्य है धर्म संस्थापन। ये तदर्थ संभवामी युगे युगे। युगे युगे माने एक वचन हो गया, माने एक युग में एक अवतार करता हूं। ये तो गड़बड़ है, 4 युग में 4 अवतार होगा, तो 20 अवतार कहां से करना? 24 अवतार प्राणों के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए यहां पर एक वचन अविवक्षितम करना पड़ेगा। वहां बहुवचन में अविवक्षितम था, यहाँ एक वचन अविवक्षितम। अथवा युग शब्द का अर्थ रूढ़ मत लो। युजुर योगे, युजुर योगे मतलब काल संयोगे। युग शब्द का अर्थ सामान्य काल संयोग में ले लो, जिसको भगवान पुरुष में कहा यदा यदा, सामान्य काल संयोग है। जब जब धर्म के हानि काल आ जाए, उस धर्म हानि काल को युग शब्द से कह दिया। काल संयोग रूपा विशेषण में युजिर योगे धातु से योग शब्द बना दिया, युग शब्द बना दिया। युजिर योगे धातु से युज धातु से युग शब्द बना। का प्रत्यय करेंगे तो युगा, घय करेंगे तो योग, प्रत्यय वेद है। इसलिए यह युग करने से चतुर्युग वाला युग में रूढ़ नहीं लेंगे, किंतु यौगिक अर्थ लेंगे। काल विशेषेण युज्यते धर्म हानि यदा यदा तदा तदा युगे युगे अर्थ। इस प्रकार से उत्पत्ति करता हुआ इसको यौगिक अर्थ में युग शब्द को ले लेंगे। काल विशेष संयोग है, जिसका संकेत पूर्व में है ये यदा यदा धर्म से श्लोक में। भाष्य किमर्थम, इसका जवाब दे रहे हैं। परित्राणाय, परित्राणाय परिरक्षणाय साधुनां सन्मार्ग स्थान। परिरक्षणाय, परिरक्षा, परितः रक्षा इति परिरक्षा, तस्मै परिरक्षणाय। किनका? साधुनां सन्मार्गस्थानां, जो सन्मार्ग में स्थित है उन लोगों का। विनाशाय च दुष्कृतां पाप कार्यणां, जो उन्मार्गगामी है, असन्मार्गस्थ है,
पाप कर्म करने वाले हैं उनके नाश करने के लिए। अर्थात अधर्म को अभिवृद्धि करने वाले, धर्म को अभिभूत करके अधर्म को अभिवृद्धि करने वाले लोगों को मैं मार दूंगा, और अधर्म को अभिभूत करके धर्म की अभिवृद्धि में सहयोग देने वाले उनकी मैं रक्षा करता हूं। कहते प्रश्न उठेगा, जब वही सब में प्रवेश हो रखा है, हैं? ये दुष्कृत भी कौन है? वही है ना, तो नाश करने क्यों आ रहा? एक पक्ष। दूसरा निर्घृण्य दोष, वैषम्य निर्घृण्य दोष आ गया यहाँ पर। आपके कहा वेद को पालन करने वाले के प्रति बड़ा दया करते हो आप, और आपके वेद को नहीं पालन करेंगे उसको मार डालोगे आप। वैषम्य निर्घृण्य दोष है। कहते नहीं होता, इसलिए हमने कहा रिपु वत्सल भी है। वात्सल्यता दोनों में समान है, दोनों के प्रति, चाहे भक्त चाहे शत्रु, दोनों के प्रति समान वात्सल्यता कारुण्यता है कि दोनों का उद्धार करना ही उसका काम। एक का परिरक्षा के द्वारा उद्धार है, दूसरे का हनन के द्वारा ही उद्धार है। दोनों की भला है उसमें। इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत गुरु नानक की कहानी आती है। गुरु नानक जी ने, या किसी संत के शायद है, जो भी है, एक जगह चतुर्मास किए थे, उस गांव वालों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप लोग जो है बिखर जाओ, गांव उजड़ जाए, ऐसा आशीर्वाद, ये गांव उजड़ जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। लोगों ने सोचे इतना हमने सेवा किया, भक्ति श्रद्धा कथा प्रसंग सब चला, और हम लोग को कहते उजड़ जाओ, क्या करें? चलो महात्मा की मर्जी, चुप रहे। फिर उसके बाद थोड़े अगले गांव में चला गया, दूसरे गांव के बाद एक गांव में रहे, वहां उनको आशीर्वाद दिया, गांव सदा बसा रहे। सब दुष्टों का गांव था, जिनको रोटी भी तंग करके दिया, काम करा करके रोटी दिया, उसको कहते यहीं बसे रहो तुम लोग। ये पता चल गया उन लोगों को, उन्होंने घेर लिया महात्मा को। आपने इसे कैसे कर दिया? हम लोग को उजड़ जाएगा और दुष्टों के गांव में तो बसा रहे। कहते यही दोनों में भला है, कि अब दोनों में भला नहीं बल्कि संसार का भला है। कहते कैसे? तुम उजड़ जाओगे, तुम्हारे तो सद्गुण खान हो, तुम्हारे तो सद्गुण है, और तुम जहां भी जाओगे सद्गुण ही तो बिखरेगा। जैसे फूल है, जहां भी ले जाएगा वो क्या देगा? सुगंधी तो देगा, और टट्टी जहां भी जाएगा दुर्गंधी तो देगा। उसी प्रकार ये दुष्ट जहां भी जाएंगे क्या करेंगे? वो जहां जहां जाएंगे, जो जो संग में आएगा सबको दुष्ट बना डालेंगे ना। ये इसलिए मैंने इनको आशीर्वाद, तुम लोग यही बने रहना, तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारा गांव यहीं बसा रहे, यही तुम फलो फूलो, ताकि दुनिया में क्या और दोष फैले नहीं। और तुम सद्गुण पुरुषों को मैंने उजाड़ दिया, ताकि जहां तुम जाओगे वह असदगुणी जो किंचित कोई रहेगा, तुम्हारे संपर्क से सदगुणी हो जाएगा। तद्वत यहाँ पर भगवान करते हैं। संतों की दृष्टि अभेद दृष्टि, दोनों की तुलना है, इसमें उसकी भला है और उसमें भी उसकी भला है। और पाप कर्म को फैला नहीं रहा है तो ये उसकी भला है, और पुण्य कर्म को फैलाता है उसमें उसकी भला है। इसे बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है श्रीधरी में। लालने ताड़ने मातुर, लालने ताड़ने मातुर न कारुण्यम यथार्भके तद्देव महेशस्य नियंतुर्गुण दोषयोः। जैसे माँ माता है, उसमें अकारुण्यम न, अकारुण्यता नहीं होती है। किसमें? अर्भके, बच्चे के प्रति। लालने ताड़ने, प्यार भी करती है, पिटाई भी करती है, लेकिन प्यार करते कोई राग नहीं है, पीटते कोई द्वेष नहीं होता। और दोनों ही कर्म केवल बच्चे के हित के लिए ही होता है। तद्वत महेश्वर महेशस्य गुणदोष नियंत्रो तद्वदेववती यथार्भके, तथा इस महेश्वर का भी गुण और दोषों का नियंत्रण करने वाला महेश के प्रति में क्या है? उसी प्रकार से अभेद दृष्टि होता है। न उसमें राग है, न द्वेष है, न वैषम्य है, न घृण्य दोष आ सकता है, नहीं होता है। ये सब भाष्य परित्राणाय परिरक्षणाय इत्यादि पापकारिणां किंच धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मस्य सम्यक स्थापना, धर्म का सम्यक स्थापना करना। हाँ
ग्लानि मैंने हानि, हानि करते में क्या बदला? अभिभव होना। और उस अभिभूत को सम्य स्थापना कर मतलब क्या हुआ? पुनः अभिव्यक्त करना। जो अभिभूत को अभिव्यक्त करना ही सम्य स्थापना है ना भाई? ठीक से दिखाओ, बोलते हैं ना। सामान है, दुकानदार है, मान लो सब इधर उधर पड़ा है, उसको सामने खोल के दिखाता है ना, तो सम्य स्थापना करना है। सामने ग्राहक के सामने वस्तु को स्थापना कर दिया का मतलब क्या? नया कोई पैदा किया क्या? पैदा कुछ नहीं करता। वह अनभिव्यक्त अवस्था में था, अभिभूत होकर पड़ा है, अलमारी के अंदर दबा हुआ है, उसको अभिव्यक्त कर दिया, सामने रख दिया। इसलिए पूर्व में जो ग्लानि हानि करते हमने क्या कहा था? अभिभूत होना, अभिभव हो गया है। और अब समय स्थापन का मतलब उसको अभिव्यक्त कर देना। तदर्थम संभवामि युगे युगे प्रतियुगम इत्यर्थः। उसी के लिए ही मेरा बारंबार जो है मायामय शरीर का उत्पत्ति संभवामि सम्यक उत्पादयामि युगे युगे प्रतियुगम भवति इत्यर्थः। यहाँ थोड़ा भाष्य दृष्टि भी अंतिम 4 पंक्ति देखिए। कोई कह सकता है नहीं वसुदेव आदि रक्षणेन कंसादि वधेन च कसचित धर्म संस्थापनम भवति। वसुदेव को जेल से छुड़ा दिया और कंस को मार डाला, इतने से धर्म की स्थापना नहीं होती। वसुदेव आदि साधुओं का रक्षा कर देना, कंस आदि दुष्कृतों का नाश करने मात्र से धर्म की स्थापना नहीं हो जाती है। कसचित धर्म संस्थापनम नहीं भवति। धर्म स्थापन हेतुभूत एतत् कर्म द्वय अकर्तुर व्यासावतारस्य धर्म संस्थापनार्थस्य वैयर्त्यापत्तिश्च। नहीं तो भगवान का व्यासावतार व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने न किसी को मारा, न किसी को जेल से छुड़ाया, न साधु पुरुषों की रक्षा करी उन्होंने किसी तरह, न असाधु पुरुषों का मारा है उन्होंने। उनने केवल वेदों को बना दिया, संकलन कर लिया, पुराणों को लिख दिया, दुनिया का भला कर दिया। उसको भी भगवान नारायण का अवतार मानते कि नहीं मानते? फिर कैसे होगा अवतार? और उन्होंने धर्म की स्थापना तो किया उन्होंने भी इस प्रकार से, धर्म शास्त्रों का प्रकाशन करके धर्म ज्ञान दे तद्वारा धर्म की स्थापना तो किया एक तरह से उन्होंने। उनमें कैसे घटेगा? इसीलिए हमने शुरू में कहा था ना, साधु का परिरक्षा और दुष्कृत का नाश मात्र से धर्म की स्थापना नहीं होती। इसे धर्म की स्थापना का अनेक प्रक्रिया है। जैसे व्यास ने किया, वो भी धर्म रक्षा ही था, धर्म का स्थापना ही था। इसे कहते हैं धर्म स्थापन हेतुभूत एतत् कर्म द्वय अकर्तु, है ना। व्यास ने ये दोनों कर्मों को नहीं किया। व्यास अवतार धर्म संस्थापनार्थ वैयर्थ्यापत्ति है, उसका अवतार ही नहीं कह सकते आप। या तो अवतार व्यर्थ कहना पड़ेगा, फालतू का है, बिना किसी को मारे, किसको जैसे छुड़ाए बिना चले गए, बेकार अवतार हुआ, व्यर्थ अवतार है वो, यह आपत्ति हो जाएगी। तथा च कदाचित एकस्मै कदाचित भाव्यम कदाचित सर्वस्व प्रयोजनाय भगवद अवतरण ध्येयम, ना। इसलिए कभी एकाध का भला के लिए भी आ सकते हैं, कभी दो का भी भला के लिए आ सकते हैं, कभी सारी दुनिया की भला करने के लिए वेद व्यास जैसे भी आ सकते हैं। सारी दुनिया की भला वेद व्यास ने कर दिया, है ना। जीव सामान्य मनुष्य सामान्य के प्रति वेदों को दे दिया। इस प्रकार से इसलिए अवतार का लक्ष्य एक या दो या बहुत नहीं। इसलिए हमने कहा था बहुवचन अविवक्षितम, एक वचन च अविवक्षितम, एक का, दो का, बहुत का, सभी का प्रयोजन के लिए भी हो सकता है। इति ध्येयम्। और इनका जन्म माइक है, कर्म दिव्य है, इसको जानने वाले को क्या होगा और इसको जानने की जरूरत क्या। अब इस श्लोक में जाने से पहले अर्जुन की सारी शंकाएं बता रहा हूं। अर्जुन कहता है ये 3 काम करने के लिए जो आप बोल रहे हो मैं आया हूं, ये 3 काम के लिए जन्म लेने की जरूरत क्या है? माया सूत्रेण सर्वेषां धियो यो नर्तयत्यपि, माया सूत्रेण सर्वेषां धियो यो नर्तयत्यपि। अपने माया सूत्र के द्वारा सारी की बुद्धि को नचाने वाले आप, मारने के लिए इनको यहाँ आ रहे हैं। कर्तुम त्रीण्यपि कर्माणि
कर्तुम त्रीण्यपि कर्माणि प्रयासस्तस्य कः परः। इतने महान प्रयास करने की क्या जरूरत है आपको? जीव प्रेम माया सूत्र सदा दुनिया को नचाने वाले भ्रामेन सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया, और इन राक्षसों को क्या अंतरारूढ़ माया नचा नहीं सकते थे आप? उसे जन्म लेकर कि इतना बड़ा मेहनत किया, कुश्ती करके मार रहे हैं, क्या लपड़ाएंगे है? उसके लिए गोकुल में पैदा होना पड़ा, पर कुश्ती सीखना था ना वहां पर। शहर में कहां से सीखेंगे कुश्ती? गांव में तो बढ़िया है ना, गवार कुश्ती खेलते हैं, इसलिए वहां जन्म लिया कुश्ती सीखने, और सीख करके आए। ये सब क्या नाटक है? एक पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न क्या डालता है? यस्य आयुधम जागृति कालचक्रम युद्धेत दैत्य संयुधा किमर्थम। जिसका सबसे बड़ा आयुध क्या है? कालचक्र। वह अपने आप उनकी मौत लाएगा ना। किसकी मौत रुका है? किसी की मौत रुकती है? यस्यायुधम जागृति कालचक्रम युद्धेत दैत्य समुधा किमर्थम। व्यर्थ, मुधा माने व्यर्थ ही, किमर्थ दैत्य युद्धेत। दूसरा प्रश्न। तीसरा कहता है इसी श्लोक का उत्तरार्ध, संकल्प मात्रेण च यः क्षिणाति, संकल्प मात्रेण यः क्षिणाति ब्रह्मांड कोटि स कथम प्रयत्येत। जो ब्रह्मांड कोटि, करोड़ों ब्रह्मांड को भी संकल्प में जो क्षीण कर सकता है, इतनी बड़ा प्रयास क्यों कर रहा है? तो भगवान भी जवाब बड़ा सुंदर देते हैं, बेटा मैं समझ रहा हूं तेरे मन के सारे प्रश्न। हाँ, मेरा जन्म क्यों हुआ तुम जान नहीं पाए, प्रयोजन बता रहा हूं। देखो, पहले वाल्मीकि रामायण को बताऊंगा। वाल्मीकि रामायण में भी यही प्रश्न उठा, यही प्रश्न लक्ष्मण ने डाला राम से। क्या जरूरत है? आप तो पुरुषोत्तम भगवान है, संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हो। आज जो एक राक्षस को मारने के लिए इनसे मित्रता का भीख मांग रहे हैं, उनसे मित्रता का भीख मांग रहे, क्या ये तमाशा है? पुलिया बना रहे हैं, और पुलिया बनाने नहीं दे रहा है वरुण देवता, उस पर गुस्सा हो रहे हैं, क्या है ऐसा? समुद्र तट पर जब लक्ष्मण ने प्रश्न डाला तो भगवान कहते हैं, राम रूप औदार्य गुण ही पुंसाम, रूप औदार्य गुण ही पुंसाम सृष्टि चित्तापहारिणाम। कहते हैं दृष्टि चित्त तापहारिणाम। मैं इस दुनिया के लोगों की दृष्टि में जो ताप है, चित्त में जो ताप है, उसके हरण करता हूं मेरे अपने रूप औदार्य, मेरे चित्त चरित्र और गुणों के द्वारा। इसके लिए मुझे लीला करनी पड़ती है। यदि मैं लीला ना करूं, किस रूप का ध्यान करेंगे दुनिया? जो ये संसारी जीवात्मा है, दुखी है, ये संतप्त है, ये किसको देखकर तृप्त होएगा? भगवान राम का चित्र का तृप्त होगा, इस रूप को देख करके तृप्त हो जाता है। कितने लोग भगवान कृष्ण के फोटो रखते हैं, तो बाल कृष्ण को बड़ा प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है, उसे तृप्ति हो रही है, मन संतुष्ट होता है। यदि अवतार न लिए होते तो उसका चित्र देखते, बंदरों का चित्र देखते, क्या हम तृप्त होते उससे? इसलिए कहते हैं रूप औदार्य, मेरे चरित्र की कथा गाएंगे लोग, और कथा गाते हुए उस चरित्र का संकीर्तन करते हुए आनंदित हो जाएंगे लोग, उनका दुख का नाश हो जाएगा। और मेरे गुणों का, अनंत गुणों में से कुछ गुणों को लीला द्वारा दर्शाता हूं, जिसका कथन के द्वारा सबका भला हो सकता है। इसे दृष्टि चित्त ताप हारिणा, ये सारे मेरे गुण हैं। पुंसा, पुरुषों के इसका नाश करने के लिए मैं ऐसा अवतारों को लेता हूँ। वाल्मीकि रामायण में 2:3-29 में महाभारत में जो और अर्जुन को जो जवाब दिया, अर्जुन के प्रश्नों का देखिए 3 श्लोक। मुख्यम तो कारणम इदम अवतारे ममार्जुन, मुख्यम तो कारणम इदम अवतारे मम अर्जुन। क्या? ये जन्म कर्म निमग्न,
जीव दुख निवारणम, जिन्होंने जन्म अपने कर्मों में, जन्म और कर्म के चक्र में निमग्न है, जो ऐसे जीवों के दुख का निवारण करने के लिए मेरा अवतार है। ये मारना वारना नहीं है, धर्म संस्थापना भी नहीं है मेरा लक्ष्य। इसे कहते हैं मुख्यंतु कारणमिदं, मेरे अवतार का मुख्य कारण यह है कि जो जीव जन्म और कर्म में डूबे पड़े हैं, इनके दुख का निवारण करना है। पहला प्रश्न का जवाब दे दिया। मैं सबको नचा रहा हूं, निश्चित माया सूत्र के द्वारा सबकी बुद्धि को नचा रहा हूं। मैं इनकी भी बुद्धि को नचा सकता था, लेकिन फिर भी मेरा अवतार जो है इनको नाश करने के लिए भी नहीं है, साधु की रक्षा करने के लिए, धर्म संस्थापन, सकल जीवों का दुख का निवारण का। तो कैसा हो सकता है? क्योंकि उपायांतरमन्यत्र कर्तुम शक्नोमि पांडव, मैं और भी उपाय कर सकता था हे पांडव। जीवानां दुख संसार रोगम ते तत् महौषधम, लेकिन मैंने निर्णय लिया नहीं नहीं, जीवों का दुख संसार रूपी जो रोग, दुखमय संसार के रोग का एकमात्र महान औषधि है तो अवतार लेकर लीला करना ही। इससे कैसे उनका दुख का शमन हो जाएगा? आपके अवतार और लीला करने से, ये सब ड्रामाबाजी करने से उन लोगों के दुख का कारण कैसे हो जाएगा? कहे शमनम भव बाधाया, शमनम भव बाधाया नास्त्येव अन्यत् सुभैषजम। इस भव बाधा का शमन के लिए अन्य कोई सुष्टु भेषज दवाई नहीं है। क्या दवाई फिर? समूकाशम समूलकाशम कशति, समूलकाशम कशति मच्चरित्र कथात्माम, मच्चरित्र कथात्माम समूल काशम कशति, मूल से जड़ सहित उखाड़ कर फेंक देगा जो व्यक्ति मेरी यह चरित्र की कथा को सुन लेता है। इसलिए मेरे को लीला करना है, ताकि मैं ऐसी लीला करूं जिस चरित्र को सुन सुन करके ही भव बाधा का शमन हो जाए। ये सबसे बड़ा दवाई है, इसके लिए कथामृतम कहते हैं। तब कथामृतम, गोपिका गीत में कहा ना, तब कथामृतम, आपकी कथा रूपी अमृत का पान कर देंगे, अपने आप मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए ही मैं जान करके मंद मध्यमाधिकारियों के लिए जो सीधे ज्ञानाभ्यास, वो ब्रह्म ज्ञान घुसता नहीं, जगत पैदा नहीं हुआ, अरे कैसे होगा भाई, हम जीव है, ईश्वर है, सब है, हम मकान है, घोड़ा है, खाते पीते दुनिया दिख रही है, कभी संसारी पैदा नहीं हुआ, कहाँ घुसेगा उसके दिमाग में? मन मध्यम अधिकारियों को बस की बात नहीं है वेदांत। इसके लिए मेरे को लीला करना पड़ा। मेरा चरित्र कथा, चरित्र की कथा रूपी महान औषधि के द्वारा भव बाधा की शमन हो सकती है। ये तदर्थ मेरे सारे अवतार है, सारा लीला यही मुख्य कारण है। ये सब गौण का, इसी बात को सारी जो 3 प्रश्न 3 जवाब जो थी उसको व्यास जी ने एक श्लोक में डाल दिया। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो यह दिव्य जन्म है, मायामय जन्म, सशरीर जन्म नहीं होता। भगवान का जन्म जो है शरीर विशिष्ट नहीं है। विचार आया था ना कल टीका में, देखा था हम लोगों ने। ऐसा किस प्रकार शरीर मानोगे आप? स्थूल सूक्ष्म सारा विकल्प खत्म, उसका शरीर हो ही नहीं सकता। जो नित्य सच्चिदानंद घन स्वरूप है, नित्य मुक्त है, उसका शरीर कहां से हो सकता है? असंभव है। इसलिए मेरा यह मायामय शरीर होता है, ऐसे जो जानेगा, और मेरे जो कर्म भी है वो दिव्य होता है, ऐसे जो जानता है यो व्यक्ति, एवं इस प्रकार से जो जानेगा तत्वतः, केवल जानेगा नहीं, वास्तव में जाने। जानना और वास्तव में जानने में अंतर क्या होता है?
जानना मैंने शब्दार्थ को समझ लेना, हाँ भगवान ने ऐसा लीला कर दिया, कह दिया दुनिया के सामने, बड़े रोते रोते आंखों में आंसू टपकता बोल दिया तो लाखों रुपये मिल जाता है काम। हाँ, इसमें थोड़ा बाजा वाजा भी लगा देंगे थोड़ा और बढ़िया, सबके भी आंखों में आंसू आ जाएगा, अपने ही क्यों। बड़े चालाक होते, सिनेमा एक्टर जैसे हो गए आजकल कथाकार लोग, वो रखते पास में, वो होता है उसको जो है यूँ कर देंगे यूँ कथा करते करते ना। आप देखेंगे टीवी में भी मैंने देखा एक बार, जो बॉम्बे में था ना आंख ऑपरेशन के बाद, देख रहा था कथाकार बोल रहा है जो आस्था चैनल में, वो बार बार कभी कभी यूँ कर लेता था, यूँ करने के बाद आंखों में आंसू टपकता था। इसमें बात क्या है, ध्यान देखो, ओहो ये अंगुली जो है एक डिब्बा में घुस रहा है यार, और डिब्बे से वो चीज़ वो लगा दे रहा यूँ, और दिखाने दुनिया को यूँ पोछने के जैसे कर दे रहा है। अब उससे कि जलन सा होती है, वो चीज़ होती है जैसे एक्ट्रेस डालते ना आंसू दिखाने के लिए, ग्लिसरीन में थोड़ा और उसमें वो होता है, थोड़ा तेजी होती है, दूसरा कुछ नाम है उसका, वो लगा देते हैं, लगाते हैं टप 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 आंसू। मैंने कहा कथाकार बड़ा चालाक है, पकड़ लिया हमने उसको। और उसमें क्या करते, म्यूजिक डाल दिया साथ में, सर दुनिया में उसको देखा देखी रोएगा। म्यूजिक में थोड़ा हृदय को थोड़ा असर करता है, वैसे भाव को तो क्या करें, तुरंत रोने लग जाए। ये चालाकी है लोगों में। तो इसलिए वो जानते हैं, कथा को जानते हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और तत्वतः जानना नहीं है। ये तत्वतः व्यक्ति विशेषण दिया, दो कारण, एक तो अतत्व जानने वाला क्या कहेगा, अरे भगवान कृष्ण क्या है, गोपियों के साथ नाच रहा था, अनेकों पत्नियों वाला था, ऐसा ऐसे उल्टा सीधा बोलेंगे। जो तत्वतः नहीं समझते हैं भगवान के कर्म को दिव्य करके, वो उसके अदिव्य स्वरूप को देख करके, बाह्य रूप को देख करके आरोप लगा देंगे। अयथार्थ स्वरूप है उनका, हर चीज का दो स्वरूप होता है, एक यथार्थ स्वरूप एक अयथार्थ स्वरूप। जैसे घड़ा है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, मिट्टी है, अयथार्थ स्वरूप क्या है, कंबुक रिवाज मत वगैरह जो चीज। लेकिन व्यक्ति अयथार्थ स्वरूप में टिका रहता है, यथार्थ स्वरूप तो जाता ही नहीं। मृत्यु सत्य में यथार्थ स्वरूप है, उसको कोई नहीं देखता। इसे ईश्वर का भी यथार्थ स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। ये जो बाह्य लीलाएं हैं यह अयथार्थ स्वरूप है, उसके यथार्थ स्वरूप क्या है, दिव्य है, उसको कौन जानता है। और बाह्य स्वरूप को लेकर व्यवहार कर रहे हैं, उसी में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसे दोष भी देखते हैं। इसे यह संबोधन भी अर्जुन है, बहुत संभाल करके दिया हुआ संबोधन है। अर्जुन पेड़ कैसा होता है, काला और अंदर से बिल्कुल लाल होता है। बाहर से छिलका जो इसकी त्वचा ब्लैक है, काला, और त्वचा को उत्पाटन करो लाल। काला अज्ञान का द्योतक है और लालिमा चेतन का द्योतक है। इसे हे अर्जुन संबोधन दे रहे हैं। इसमें जो अयथार्थ स्वरूप जो है, अज्ञानमय मायामय जो स्वरूप है, ये क्या है, मायामय स्वरूप बाह्य, इससे ऊपर उससे भीतर विद्यमान जो सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप है, उसको जो ग्रहण करेगा वही तत्वतः व्यक्ति। इसलिए अर्जुन संबोधन दे रहे कि अंदर जो होगा लाल कैसा है, वो कण कण लाल है अंदर। पूरा पेड़ में ठोस जो भाग है 100% लाल, हर कण लाल होता है, कहीं सफेदी नहीं हो उसमें। तो पेड़ ऐसे लक्षण ब्लैक होता है, बिल्कुल डार्क ब्लैक इसका त्वचा, और अंदर है बिल्कुल रेड कलर। अंदर की जो लकड़ी वही बेचते हैं दुकानदार लोग, इसे उबालेंगे तो चाय बन जाती है, बिल्कुल लाल चाय, चाय रंग आ जाता है उससे, इतना रेडनेस होता है उसके अंदर। चाय पत्ती की जरूरत है, वो डाल दे तो लाल हो गया। और दवाई का दवाई हार्ट की, हार्ट का दवाई है, और छाल भी दवाई है। अर्जुन छाल से भी बनाते हैं, अर्जुन से भी बनाते हैं, छाल में भी इतनी ताकत है, इसकी भी दवाई बनती है हार्ट के लिए। यहाँ तात्पर्य था कि बाहर से अज्ञान को आवरण है, माया में शरीर है मेरा, लेकिन वास्तव में ये शरीर से विशिष्ट मैं नहीं हूँ, इस शरीर से परे हूँ मैं, शरीर से अपरिच्छिन्न मेरा चैतन्य स्वरूप है। उस चैतन्य स्वरूप पर जो ध्यानेगा वही वास्तव तत्व तो मुझे जानेगा। अतएव ऐसा जानने वाले व्यक्ति देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म नयति, एक बार उसके यह शरीर मर जाए दोबारा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। क्यों, हे अर्जुना, सो माम एति, वह मुझे ही प्राप्त करता है, अर्थात मेरा स्वरूप
जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसी को प्राप्त कर जाता है, जो उसका खुद का स्वरूप है। अलग नहीं है ना, जीव ब्रह्म ऐक्य है। जो जीव का अपना स्वरूप था वही परमात्मा का स्वरूप है, वह सच्चिदानंद है, उसी को प्राप्त कर जाता है, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तज्जन्म इति जन्म माया रूपम, भगवान स्पष्ट कर दे भाष्यकार, इसलिए शरीरादि रूपम में नहीं, वह शरीरादि भी माया के भाषित हो रहा है, केवल माया रूपम। जिसको जैसे दिखाना चाहे वैसे दिखा सकते हैं, वो जिसके सामने जैसे दिखना चाहे वैसे दिखाई देते हैं, जो स्वरूप चाहे वो स्वरूप दिखाई दिया। माया रूपम कर्म च साधु परित्राण आदि, कर्म क्या है, जो पूर्व जो श्लोक में साधु परित्राण, दुष्कृत विनाश, धर्म संस्थापन, मे मने ममा च समुच्चय करने के लिए है, यहां पर भी समुच्चय अर्थ चकार है, और मेरा जो कर्म है, मेरा या मायामय जन्म और मेरा जो मायामय कर्म। और जन्म मैंने उत्पत्ति भी तीन प्रकार की समझनी चाहिए थोड़ा सा, यहाँ और एक श्लोक में बोल दूंगा। उत्पत्ति जो होता है तीन प्रकार से मानी गई, इसलिए एक का नाम जन्म है, दूसरे का नाम समागम, संभवानी समागम, और तीसरा नाम है प्राकट्य। उनका लक्षण दे, अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्ने समागम, नित्य अपरिच्छिन्न तनौ प्राकट्य सात्रिधा। प्राकट्य नाम इस प्रकार से सा उत्पत्ति त्रिधा, उत्पत्ति तीन प्रकार की। अनित्य जननम, जो अनित्य जीव हैं इनको बारे में क्या कहा जाता है, इनका शरीर का जन्म हुआ, ये उत्पत्ति एक। और नित्य परमात्मा कर्म दो चीज, या तो संभवामी या प्राकट्य। नित्य यदि परिच्छिन्नता का दर्शन हो रहा है तो समागम, नित्य परिच्छिन्न समागम, और नित्य अपरिच्छिन्न तनव, नित्य अपरिच्छिन्न चिन्मय शरीर में कुछ भाषित होता है तो प्राकट्यं चेति सात्रिधा, उसका नाम प्राकट्य। जैसे केनोपनिषद में यक्ष का प्राकट्य, केनोपनिषद यक्ष का दृष्टांत तो प्राकट्य, और नित्य परिच्छिन्न शरीर का दृष्टांत कृष्ण का संभवानी, और हम सब का तो है ही है, उसी नित्य चैतन्य में अनित्य जीवात्म भाव को लेकर के जन्म की कथा। अनित्य जन्म नित्य, अनित्य जननम नित्य, अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्ने समागम, परिच्छिन्ने समागम, नित्य अपरिच्छिन्न तनौ, नित्य अपरिच्छिन्न तनौ प्राकट्यंचेति सात्रिधा। ये तीन प्रकार की उत्पत्ति मानी गई है तीनों ही नित्य चैतन्य में। नित्य चैतन्य में जब अनित्यता की कल्पना कर लिया तो उसको जननम जन्म की मानी गई है, और उसी नित्य चैतन्य में परिच्छेद की कल्पना कर लिया तो वह प्राकट्य अपने संभवामी, वह संभवामी समागम कहते हैं। और उसी नित्य चैतन्य में, नित्य चैतन्यमय शरीर में किस चीज का तत्काल मात्र आविर्भाव होकर दिखाई देता है, वो भाषित होता है, तो वो प्राकट्य कहते हैं। इसमें तीनों का अलग अलग दृष्टांत है। पहला दृष्टांत हम लोग स्वयं है, दूसरा दृष्टांत जो कृष्ण राम अवतार आदि हैं, और तीसरा दृष्टांत उपनिषदीय यक्ष आदि है। अच्छा, मे मम इस प्रकार के जन्म, इसलिए माया रूपम जन्म, कर्मच साधु परित्राण आदि दिव्यम अप्राकृतम, ये सब कैसा है, अप्राकृतम ईश्वरम, ईश्वर संबंधी, इस तरह से जो जाने के एवं यथोक्तम यो वेत्ति तत्वतः।